उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज़ है, आप उसको इग्नोर करेंगे। तो अभी मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था, उसको थोड़ा विस्तार से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मैंने 3 चीज़ें बताई थी। सबसे पहली बात ये थी कि ये जो पितृदोष है वो ज्योतिष के किसी ग्रंथ में उसका वर्णन नहीं है, लेकिन पितृदोष होता है। क्योंकि कई लोगों को जब ये नहीं मिलेगा वहाँ पे तो लोग इनकार करेंगे इस बात से कि भाई अगर वहाँ पे इसका वर्णन नहीं है तो हम कैसे मान लें। तो आप उसको ऐसे माने कि लोगों के जीवन में पितृदोष का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है ना। तो जैसा मैंने कहा था, जो अच्छा तांत्रिक है या कोई अच्छा ज्योतिषी है वही उसको देख सकता है, अच्छे से एनालाइज कर सकता है, प्रेडिक्ट कर सकता है। दूसरी चीज है काल सर्प दोष। ये एक तांत्रिक के द्वारा या यूं कहे कि एक ज्योतिषी के द्वारा एक दो लोगों ने मिलके 1978 में इस चीज़ को लोगों के बीच में लाया है, अपना धंधा आगे बढ़ाने के लिए, अपनी दुकान को आगे बढ़ाने के लिए। यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से मैं उसका नाम यहाँ पे नहीं ले सकता हूँ, लेकिन अगर किसी को प्रमाण चाहिए तो मेरे से पर्सनल कांटेक्ट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन चैनल का जो है वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। लेकिन क्योंकि रिसर्च का पैसा लगता है, मैं एविडेंस तो दूंगा लेकिन पैसा भी आपको देना पड़ेगा। सीधी बात है। मैं किसी चीज़ का रिसर्च कर रहा हूँ या कोई और कर रहा है तो वो अपना टाइम खपा रहा है, अपना दिमाग खपा रहा है ना। या तो आप इस चीज़ को मान लो या फिर इसकी पूरी तह तक चले जाओ, आप अपने सोर्सेज से इसको एनालाइज करो या फिर मेरे से प्रमाण ले लो। मेरे से लोगे तो मैं चार्ज तो करूँगा आपको। पर बात एकदम सही है, यकीन मानिए इस बात का। मैं कोई गलत जानकारी ज्योतिष के बारे में तो कम से कम नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा ये ध्येय है कि इन कुछ चंद लोगों के हाथों में ज्योतिष को खराब होने से, बिकने से बचाना, ये मेरी प्रायोरिटी है। भले ही मुझे पैसा कम मिले, लेकिन सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है, इस चैनल का उद्देश्य है। इसलिए आप लोग देखते हो कि ज़्यादा वीडियोस वगैरह भी नहीं आते, ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है मेरे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे उससे। सुनने वाला अगर एक भी रहेगा ना तो मेरी मेहनत सफल है। बाकी आप लोग समझदार हैं, अगर आपको लगता है कि मेरी बातें सही हैं तो आप लोग चैनल को प्रमोट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ में। उनको भी कह सकते हैं कि भाई आप लोग इन चीज़ों को सुने। अब तीसरी चीज़ है, ये तीनों चीज़ें हो गई, काल सर्प दोष। तीसरी चीज़ है गुण मिलान। ध्यान रखें, कुंडली मिलान और गुण मिलान दोनों अलग चीज़ें हैं, है ना। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुंडली मिलान अगर प्रॉपर तरीके से किया जाए तो आप एक शादी का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, शादी अच्छी चलेगी नहीं चलेगी, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन लोगों का क्या रहता है, गुण मिलान। तो गुण मिलान ये अकबर शासन के बाद में लाई गई एक विधा है। जैसे ये काल सर्प दोष आया 1978 के आसपास, तो ये भी ऐसा ही है। तो इस पे खर्चा करना या इस पे भरोसा करना मैं समझदारी नहीं मानता हूँ इसको। भाई जो चीज़ ग्रंथों में नहीं है उसको एक कुछ पंडाओं ने ला दी है और लोगों के बीच में परोस दिया है, आप उस पर कैसे भरोसा कर रहे हो। और इनके फायदे तो कुछ होते नहीं है। आप कितने भी गुण मिलान कर लो, गुण मिलान करने के बाद भी लोगों का जो है जीवन अच्छा नहीं चलता है। तो ये चीज़ है, दोनों कुंडलियों को बहुत ही गहनता से देखना पड़ता है ना। और D9 या फिर यूँ कहे कि नवमांश कुंडली को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से देखना पड़ता है, तब ये चीज़ें ज़्यादा डिटेल में सामने आती है। तो हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। और हर एक आदमी को मैं यही कहता हूँ कि ज्योतिष की कम से कम बेसिक जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, ताकि आप अपनी जो डेली लाइफ है उसमें अपने आप को ग्रो कर पाए,
चीज़ों को समझ पाएँ, है ना। लोग तो कहते हैं रामायण में और कई जगह मूर्तियाँ भी आप देखो हनुमान जी की गदा वाली है, लेकिन जो वाल्मीकि रामायण है उसमें हनुमान जी के हाथ में गदा नहीं है। आप लोग ये रिसर्च करके देख सकते हो। अभी तो सबके पास में AI का सब्सक्रिप्शन है। क्या कर रहे हो आप लोग, जाओ देखो। तो गदा हनुमान जी के हाथ में नहीं, राम के पास 2 गदाएं थी और दोनों का नाम सहित वर्णन है उसमें। आप लोग जाओ देखो। अगर आपको वाल्मीकि रामायण में गदा मिल जाए तो वही गदा लाके आप मेरे को मारो, मैं तो बोलता हूँ, है ना। तो ये चीज़ें हैं और हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए। अगर आप, मैं वैसे धर्म के विषय में ज़्यादा ये नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप हिंदू धर्म को मानते हो या जानते हो तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को बहुत काम आएगी। बाकी इसी तरह अब मेरे वीडियो रेगुलर तौर पे आते रहेंगे, ऐसी ही एक कोशिश रहेगी अगर सबका सपोर्ट रहा तो। बाकी मेरा चैनल भी है, व्हाट्सएप चैनल, आप लोग वहाँ भी आ सकते हो। सॉरी, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ भी आ सकते हो। वहाँ पर भी अलग अलग टॉपिक पे ज्योतिष से संबंधित चर्चाएं होती है। जिसकी जिज्ञासा होती है उसको हम वहाँ पे जवाब भी देते हैं। कंसल्ट करने के लिए भी आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो बाहर के ज्योतिषी जितना पैसा लेते हैं उतना तो कम से कम मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। अगर कुछ आपका अच्छा होता है तो ही आपको भुगतान करना है, ठीक है ना। बाकी ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ पे कि पहले आपको पैसा देना है, नहीं, पहले कोई पैसा नहीं देना है। पहले आप देखो, चीज़ों को समझो, उसका अनुभव करो और फिर अगर आपको सही लगे तो आप करो, नहीं तो जाने दो, क्या दिक्कत है। तो आज की ये पूरी जानकारी, आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग अपना बहुत ध्यान रखें। ओम नमः शिवाय।